हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 उपहार पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसमें लेखक प्रेम कोमल बूंदिया ने दयालुता के भाव को उजागर करने की कोशिश की है। इस कहानी में बताया गया किस तरह हमें न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। एक राजा था, बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। इस कारण वह दूर दूर तक लोगों के द्वारा जाना जाता था। वह पूरी कोशिश करता कि उसके राज्य में कोई दुखी ना रहे। अतः समय समय पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से वो ये भी जांच कराया करता था कि राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। अपने राज्य का जायजा लेने के लिए उनको भेजता और किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। और वो ये देखता कि कहीं कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसको हर संभव उसकी सहायता करने की कोशिश करता। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति बढ़ाकर रास्ता निकाल लेता था। कभी कभी जब वो देखता कि उसके कर्मचारी पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे हैं, कामचोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंद को आवश्यक सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो खुद कोई ना कोई उपाय निकालकर उसकी मदद किया करता था। इस तरह वो बहुत ही दानी और दूसरों का भला करने वाला था। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन था, तो पूरे राज्य में उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। उसे क्या मिलेगा इनाम में? 10,000 सोने की मुद्राएं। पूरे राज्य में हलचल मच गई। पूरे राज्य में क्या हुआ? हलचल मच गई कि राजा ने ऐसा ऐलान किया है। तो हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीज़ें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। सबकी यही कोशिश थी कि उनको पहला इनाम मिले। और इनाम कब मिलता? जब उस व्यक्ति का उपहार सबसे अच्छा होता। दीनू, जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। दीनू भी चाहता था कि वो राजकुमार के लिए कुछ उपहार लेकर जाए, लेकिन क्योंकि वो बहुत गरीब था इसलिए उसके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। घर में आटे के सिवाय कुछ था ही नहीं। सो उसने पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो, मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊंगा। उसने कहा अपनी पत्नी से कि जो घर में आटा है तुम उसकी रोटियां ही बना दो, मैं उन्हीं को लेकर उपहार के रूप में उन्हीं को लेकर राजकुमार के पास जाऊंगा। पत्नी ने समझाया। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। उसकी पत्नी ने कहा, हम बहुत गरीब हैं और जो हम रोटियां लेकर जाएंगे राजा भला उसको क्यों खाएगा? उसके तो कुत्ते भी उन रोटियों को नहीं खाएंगे। उसने कहा, लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी चीज़ें लेकर जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? तुम्हारी इन सूखी रोटियों को पूछने वाला वहाँ कोई नहीं है। दीनू ने कहा, अरे भगवान, ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा। उसने कहा कि उपहार देने के बहाने मुझे कम से कम राजमहल में अंदर घुसने तो मिल जाएगा और मैं राजमहल देख लूँगा कि होता कैसा है, और राजा के दर्शन कर लूँगा, राजकुमार के दर्शन कर लूँगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा जिस ओर राजा का भव्य महल था। उस ओर निकल गया। भव्य मतलब होता है विशाल, है ना। सब चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। अब जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूख से कितना कमज़ोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 यदि इसको दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां उस भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। आशीर्वाद की झड़ी लगा दी मतलब उसने उसको बार बार बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा 2 कुत्ते कचरे के ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों
कुत्तों के आगे डाल दी। दीनू ने आगे जब बढ़कर देखा कि 2 कुत्ते हैं जो कचरे में से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं और उनके पेट इतने चिपके हुए हैं कि भूख से वो बहुत ज़्यादा पेट चिपके हुए हैं। ये देखिए, ये है दीनू, देख सकते हैं आप। उसने जब वो कुत्तों को रोटियां डाल रहा है। अब उसके झोले में 3 रोटियां थीं जो उसने यहाँ पर जब उसने देखा कि उनके पेट चिपके हुए हैं भूख के कारण, तो उसने 2-2 रोटियां करके उन दोनों कुत्तों को डाल दी। अब उसके झोले में केवल 3 ही रोटियां शेष बची थी। कुछ दूर चलने पर उसको एक गाय मिली और एक बछड़ा भी जिसके साथ था, जो लगातार माँ के थन खींच रहा था, लेकिन उसमें दूध नहीं था। एक गाय मिली जो अपने बछड़े के साथ थी और जो बछड़ा था वो बहुत भूखा था और बार बार अपनी माँ मतलब गाय के थन खींच रहा था। वो उसको भी शायद भूख ही लगी होगी, और लेकिन उसमें दूध ना होने के कारण वो बार बार भूखा रह जा रहा था। तो दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था, और उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। दीनू ने अपनी दया करके उन गाय को और उसके बछड़े को एक एक रोटी खिला दी। एक रोटी बछड़े को भी दे दी और इस तरह गाय और बछड़े को एक एक रोटी दे दी। सोचा, एक रोटी है अब मेरे पास। उसने सोचा कि अब मेरे पास एक ही रोटी बची है, ये कौन सी ये रोटी खा ही लेंगे। मतलब उसने सोचा कि जब मैं राजकुमार के पास जाऊंगा तो कौन सा ये इस रोटी को खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफ़ी है। उसने कहा चलो अब यही लेकर मैं उनके पास चलता हूँ, राजमहल चलता हूँ। राजा दरबार में पहुंचकर हक्का बक्का रह गया। राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना मतलब आश्चर्यचकित होना। वहाँ की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। जब उसने देखा कि राजमहल बहुत विशाल है ना, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के द्वारा जो गिफ्ट या उपहार लाए गए हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत चमक धमक वाले हैं। बड़े बड़े लोग सुंदर सुंदर उपहार लाए हैं। ये राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। उसने देखा कि राज दरबार में जगमगाते उपहारों का ढेर लगा हुआ है। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, और तुम्हारा नाम क्या है। राजा की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसको आगे बुलाया और पूछा कि तुम मेरे बेटे के लिए क्या उपहार लेकर आए हो, तुम्हारा नाम बताओ। दीनू संकुचाता हुआ आगे बढ़ा। वो संकोच करता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। जो कालीन बिछा हुआ था राज दरबार में, उस पर उसको पांव रखने में भी संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। जब उसने देखा कि दीनू संकोच कर रहा है तो उसने उससे कहा कि आगे आ जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। राजा ने उसको उस उपहार को अपने झोले से बाहर निकालने के लिए कहा। वो देखना चाहता था कि वो उसके लिए क्या उपहार लेकर आया है। दीनू ने ये देखो चित्र में राजा ने किस तरह दीनू को अपने पास बुलाया, है ना। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। अब दीनू बहुत ही संकोच में था। उसने संकोच करते हुए अपने झोले को खोला और उसमें से रोटी निकाली और राजा के सामने प्रस्तुत कर दी। राजा ने दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जब उस रोटी को सभी लोगों ने देखा तो वो हंसने लगे कि देखो ये उपहार लेकर आए राजा के लिए दीनू। राजा ने कहा, सब खामोश रहें। राजा ने सबको खामोश कर दिया। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक ही रोटी, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा। राजा ने पूछा कि हे दीनू,
तुम एक ही रोटी लेकर आए हो, इससे तो मेरा और राजकुमार का पेट नहीं भरेगा। तो उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया और बोला, हुजूर मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है। दीनू ने राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का दीनू ने उत्तर दिया और अपनी पूरी कथा, रास्ते की पूरी कहानी सुना डाली और कहा, हुजूर मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं आप जैसे बड़े लोगों को उपहार दूं। यह तो जो कुछ है मेरे पास है वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूं। उसने कहा कि मैं तो केवल उपहार के लिए कुछ लेकर आया था, उपहार के नाम पर ये रोटी इसलिए लेकर आया था कि आपके दर्शन हो जाएं। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी, एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। उसने कहा कि मैंने रास्ते के सारे लोगों को रोटियां बांट दी और एक रोटी बचाकर इसलिए लाया था कि इसके बहाने मैं आपसे मिल सकूं। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है, सोने चांदी की हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। उसने कहा कि आज का जो उपहार है वो सबसे अच्छा इसका दीनू का है, क्योंकि सोने चांदी की हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है। तो जो सबसे बेहतर उपहार है, सबसे उत्तम उपहार है वो दीनू का ही है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख उसने बुझाई है उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लेकर आया। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती हैं। इस तरह राजा ने सबसे बेहतर, सबसे उत्तम उपहार दीनू के उपहार को बताया और 10,000 स्वर्ण मुद्रा उसको दे दी। इसका कारण ये था कि जिन जिन लोगों की उसने भूख बुझाई है या मिटाई है उनकी दुआएं भी वो राजकुमार के लिए लेकर आया था। साथ ही राजा ने यह भी कहा कि जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण राजकोष से होगा। उसने ये भी ऐलान किया कि जो जीवन भर का खर्च है वो राजकोष से दिया जाएगा दीनू के परिवार को। इसे राजा आज्ञा समझा जाए और ये राजा की आज्ञा मानी जाए। इसे 10 एकड़ ज़मीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा ने यह भी कहा कि इसको 10 एकड़ ज़मीन दी जाए जिससे इसके अंदर जो परोपकार की भावना है ये उस भावना के द्वारा दूसरे लोगों का पेट भर सके उस ज़मीन पर खेती करके। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ रह गए और आश्चर्यचकित थे। मतलब जब राजा ने अपना ये डिसीजन सुनाया, ये निर्णय सुनाया, तो सभी लोग आश्चर्य से भर गए और हतप्रभ भी रह गए। इस तरह देखा आपने कि किस तरह परोपकार के द्वारा दीनू ने एक बेहतर इनाम पाया और राजा की पारखी नजरें थी, उसने भी देखा कि सबसे बेहतर उपहार किसका हो सकता है। तो ये था हमारा पाठ 3 उपहार। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और जो अनुभव विस्तार है वो आपको भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके, आप लोगों ने इसको लिख लिया है ना। आशा करते हैं कि सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और जो गूगल क्लास है उस पर आप लोगों के रिस्पांस नहीं आ रहे हैं। कृपया कर पाठ को पढ़ें और जो भी ना समझ में आए उसको आप उस पर गूगल क्लास में पूछ सकते हैं, है ना। और जो आपका वर्क है उसको भी उस पर फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले पाठ के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ओके।